For 5 years in a row, Finland has been the happiest country in the world. इंडिया जो है, हमारा जो रैंक रहा है वो ऊपर नीचे होता रहा है. हमारा 2018 में रैंक 133 था, 133, 2019 में 140, 2020 में 144, 2021 में 139 एंड 2022 में इट वाज 136. अब इंडिया 136 पे क्यों है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, ये हम बात करेंगे, और फिनलैंड टॉप पे क्यों है उससे भी हम सीखेंगे. एक स्टडी शेयर करूंगा आज जो रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक कंपनी ने करी थी, जिसमें उन्होंने 192 वॉलेट्स को गिराया था इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड उन 192 में से ओनली 90 वॉलेट्स वर रिटर्न. सो ओनली 47% वॉलेट्स को वापस उनके ओनर्स के पास या पुलिस के पास पहुंचाया गया था. अब उससे हमें पता चलता है कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी बहुत ही ऑनेस्ट है वर्सेस कौन सी ऐसी सिटी है जो बहुत ही डिसऑनेस्ट है. इंडिया की भी एक सिटी इस लिस्ट में है, तो बने रहिए देखने के लिए कि कौन सी वो सिटी है. बट आज की वीडियो में शेयर करूंगा अपनी इंस्टाग्राम फीड से एक हैप्पीनेस प्रोजेक्ट जिसको मैंने आज से कुछ साल पहले परस्यू किया था. कुछ खुश चेहरे, कुछ डिफिकल्ट चेहरे, बहुत ही अलग अलग रंग के चेहरे आपको उसमें दिखेंगे. As always, ignite neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that? So, जब रीडर्स डाइजेस्ट ने स्टडी करी तो उनके रिपोर्टर्स ने 192 पर्स लिए और अराउंड वर्ल्ड में 16 सिटीज़ में उन पर्सेस को गिराया. कहीं मुंबई में, कोई पोलैंड में, कोई रशिया में, कोई न्यूयॉर्क यूएसए में और कोई फिनलैंड में भी. ये सब ड्रॉप करने का उसमें उन्होंने करीबन $50, कुछ कार्ड्स, एक फ़ोन नंबर, एक फैमिली फ़ोटो, एक नॉर्मल पर्स में जो आपके मेरे पर्स में होता है वैसा ही सामान रखा. वो देखना चाहते थे कि कितने लोग उन पर्सेस को रिटर्न करते हैं और कितने लोग वो पैसे और वो कार्ड्स लेके जेब में डाल के निकल जाते थे. इस स्टडी में पता चला कि कुछ सिटीज़ जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है. टॉप पे जो सिटी आई, और ये एक कारण भी है कि वो कंट्री, वो सिटी क्यों हैप्पीएस्ट है इन द वर्ल्ड. टॉप पे जो कंट्री आई वो थी हेलसिंकी इन फिनलैंड. वहाँ पर 12 में से जो 12 पर्स वहाँ गिराए गए थे, 11 रिटर्न हुए. अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की कौन सी सिटी है जो इस लिस्ट में थी. वेल, मुंबई इस लिस्ट में थी. बट मुंबई के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो सबसे डिसऑनेस्ट सिटी निकली थी वो इंडिया की कोई सिटी नहीं थी. हम फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं, हम दूसरों के पैसों को नहीं हथियाना चाहते, ऐसा उस स्टडी के हिसाब से पता चला. 2 सिटीज़ सबसे डिसऑनेस्ट सिटीज़ के रूप में बाहर निकली. पहली मैड्रिड स्पेन में जो है, वहाँ पर 12 में से सिर्फ 2 पर्स रिटर्न किए गए. और दूसरी सिटी जहाँ पर सिर्फ 1 पर्स रिटर्न हुआ 12 में से, वो थी लिस्बन इन पोर्चुगल. सो पोर्चुगल एंड स्पेन एंडेड अप बीइंग द मोस्ट डिसऑनेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी. इंडिया की जो सिटी जिस पे टेस्ट किया गया था वो थी मुंबई, और मुंबई ने सबको शॉक कर दिया. मुंबई में 12 में से 9 पर्सेस रिटर्न किए गए. दिस इज बेटर देन न्यूयॉर्क, दिस इज बेटर देन मॉस्को, दिस इज बेटर देन मेनी कंट्रीज एंड सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. ये दिखाता है कि मुंबई के लोग कितने ऑनेस्ट हैं और कैसे वो किसी और का पैसा, किसी और का पर्स अपने पास नहीं रखना चाहते. मैं शेयर करना चाहता हूँ कि फिनलैंड जो है वो टॉप रैंक पे 5 साल से इसलिए आ रही है क्योंकि वो 3 चीज़ों को बहुत दिल से फॉलो करते हैं. जो उनकी पहली चीज़ है वो यही है कि वो जो कम्युनिटी में ट्रस्ट है, जो कम्युनिटी में एक ऑनेस्टी है, उसको ब्रेक नहीं करते. वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. उस कंट्री में करप्शन भी बहुत कम है और इसीलिए सब लोग खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ये जो ट्रस्ट फैक्टर है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. जो दूसरा रीज़न फिनलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो ये है कि वो कभी भी एक दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करते. वो ये नहीं कहते कि मैं ये लगे लूँ, मेरी मटेरियल नीड ये है, मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं ज़्यादा खुश दिखूंगा, या ओ पड़ोसी ने ये कर लिया तो मुझे उससे बेटर करके दिखाना है. वो एक कंपैरिजन नहीं करते जिसके कारण वो थ्राइव करते हैं और जिसके कारण वो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन पाए हैं. एंड तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपनी वर्क और लाइफ में, अपनी अर्बन स्पेस और नेचर में. इस बैलेंस के कारण वो इतना नहीं है कि 70 या 60 घंटे हफ्ते में काम करेंगे. वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि उतना ही काम करेंगे जितना नेसेसिटी है, जितना हाईली प्रोडक्टिव है और जिससे देश आगे बढ़ सके. वो ये भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनमें जो एक्सपीरियंसेस हैं, हाइक पर जाना, नेचर को देखना, लेक्स और नदियों को एंजॉय करना, वो उस चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. नेचर एक ऐसा सोर्स है हैप्पीनेस का, नेचर एक ऐसा सोर्स है इंस्पिरेशन का, जिसको आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं. तो अगर एक चीज़ आप इस वीडियो से लेके जा सकते हैं तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन नेचर. अभी तक ये वीडियो अगर आपके काम आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इट विल हेल्प अस रीच मोर एंड मोर पीपल ऑन द यूट्यूब चैनल. एंड एल्गोरिथम जो है उसको हमें अचीव करने के लिए, उसको हमें पिक आउट करने के लिए ये लाइक्स और शेयर्स बहुत हेल्प करते हैं.
अब लेके चलता हूँ आपको अपने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की तरफ। इंस्टाग्राम पर अगर आप जाते हैं और इग्नाइटेड न्यूरॉन्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये कुछ फ़ोटोज़ दिखेंगी जहाँ पर मैंने बहुत डिफरेंट लोगों से नेचर में जब मैं था, मेरी रिफ्लेक्शन, कॉन्वर्जेशंस लोगों के साथ, मैं चाहे न्यूयॉर्क में था, चाहे वृंदावन घूमने गया, चाहे कनॉट प्लेस में था, मैंने उनसे बात करी और पूछा कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या है। बहुत एक एनरिचिंग प्रोजेक्ट था जिसने मुझे बहुत मेरी वैल्यू ऐड करी मेरी लाइफ के साथ। मैंने बहुत सीखा लोगों से बातें करके कि हैप्पीनेस आखिर क्या है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने फेलियर भी सीखा क्योंकि मैंने करीबन 1800 लोगों से आई थिंक रीच आउट किया था और अल्टीमेटली मैं 400 स्टोरीज ले पाया। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इन अंकल की है, अंकल ही बोल रहा हूँ इनको। सो ही वाज सिटिंग इन सेंट्रल पार्क, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। न्यूयॉर्क में था मैं, एक दिन दोपहर 4-5 बजे की बात थी और वो वहाँ बैठ के ही वॉज ड्रिंकिंग वाइट वाइन इन हिज गेटोरेड बॉटल और बहुत ही स्वीट से थे वो। तो आई अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड हिम लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू एंड ही सेड कि यहाँ पार्क में बैठ के टू बी ड्रिंकिंग दिस वाइट वाइन आई एम एट पीस एंड दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी। एंड देन ही ऑल्सो एडेड कि अगर आप थोड़ा फिलोसॉफिकली देखेंगे तो फिर एनी एक्शन दैट गिव्स यू पीस इन लाइफ विल लीड टू हैप्पीनेस। उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मैं उससे बहुत स्ट्रांग बन पाया हूँ एंड मैं उन सब के लिए बहुत खुश हूँ कि उनसे मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने दुनिया में लोगों से मुलाकात करी और आई हैव रीच्ड वेयर आई एम टुडे। उन्होंने कहा कि द मोस्ट पावरफुल थिंग समवन एवर सेड वाज दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट एंड दैट इज़ वेरी हार्ड टू से। इससे एक और लेसन निकल के आता है कि जब भी आप लाइफ में कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो बोलने में थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ फील करिए। इट्स लाइक फिनलैंड, राइट? वहाँ पर वो मटेरियल नीड्स के पीछे नहीं जा रहे हैं, दे वांट टू जस्ट बैलेंस लाइफ आउट। आपको भी वही करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी फाइनल जो लाइन थी कि कुछ हफ्तों पहले मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया था, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी हैप्पीनेस। ऑन अ लाइटर नोट, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस जेंटलमैन। अल्टीमेटली हैप्पीनेस हम सबके अंदर से ही आती है, कोई इसका आउटर वो नहीं है। पैसे से हैप्पीनेस आती है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो हैप्पीनेस आएगी, लेकिन आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, जिस पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देखेंगे, वही आपको हैप्पी कर सकता है। अब मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे इंडिया में और हम धीरे धीरे इन चीज़ों को समझें और जब अगली बार हैप्पीनेस इंडेक्स निकल के आए 2023 में, 24 में, 25 में, तो इंडिया धीरे धीरे डबल डिजिट तक पहुँच सके। हम ये जो 100 वाली जो लाइन है उसको ब्रेक कर सकें और 90s और 80s में भी आ सकें। इंडिया एक बहुत ही सुंदर कंट्री है, हम सब डिज़र्व करते हैं टू बी हैप्पी एंड आई होप आप भी अपने लिए हैप्पीनेस और अपने आसपास के लोगों के लिए हैप्पीनेस ढूंढ सकें। If this video was of value, do like it, share it and comment what is happiness to you. Ignite Neurons, as always, on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you go ahead and do that?